हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी में, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। तो आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पत्र लेखन और निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है। इसमें बहुत ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी प्रस्तुतिकरण यानी कैसे लिखना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी अगर आपको पत्र लिखने के लिए आता है, ध्यान रहे किसी कार्यालय को, है ना, या फिर स्कूल से संबंधित या फिर किसी ऐसे विभागीय कार्यालय जैसे नगर पालिका अधिकारी हो गया, है ना, बैंक शाखा प्रबंधक को लिखने के लिए आ गया, डाक विभाग को लिखने के लिए आ गया, है ना, या फिर उच्च शिक्षा विभाग को लिखने के लिए आ गया, या फिर शिक्षा निदेशक विभाग को आ गया। तो किस प्रकार से लिखना होता है, उसमें कैसे समस्याओं को इंक्लूड करना पड़ता है, वो सभी चीज़ें हम बताने वाले हैं। और कहाँ पास कितने नंबर मिलेंगे उसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये आपका पत्र लेखन कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। ये डिवाइड कैसे रहते हैं, है ना, 1+3+1, ठीक, राइट। जैसे आप यहाँ पास अगर देख पा रहे हैं तो ये आपका इस प्रकार से ये डिवाइड रहता है। ठीक है, अब टोटल 5 नंबर। अब कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न ये अंक मिलते हैं वो आप भी जान लीजिए, और उसको उसी रूप से आपको प्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो आपका क्वेश्चंस है कि शिक्षा निदेशक महोदय को ग्राम प्रधान की ओर से, ग्राम प्रधान मतलब जो उस गांव के सरपंच हैं, उनकी तरफ से पत्र लिखकर अपने गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध कीजिए। यानी एक आवेदन पत्र लिखना है शिक्षा निदेशक के महोदय को, जिसमें कि पंचायत की तरफ से यानी ग्राम प्रधान की ओर से एक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें कि उस जगह यानी उस गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने के लिए निवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 1 नंबर, सबसे पहला बिंदु कि 1 नंबर आपको कहाँ से मिलना है ना। तो देखिए 1 नंबर को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, इतना यानी ये पूरा टोटल यानी विषय तक जो आप लिखते हैं ना, यहाँ का आपको 1 नंबर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है वो आपको याद रखना है। जैसे ही आपने सेवा में लिखा है ना, ये नया पैटर्न ही आप यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं लिखिएगा कि इधर आपने सेवा में लिखा या प्रति लिखा, है ना, राइट, फिर इसके बाद आपने इतना जगह छोड़ के फिर इधर लिख रहे हैं आप कि ऐसा शिक्षा निदेशक। ठीक है, इसके ठीक सीधे में लिखिएगा, इसी के नीचे लिखना है, जैसे यहाँ बस दिया हुआ है उसी के जैसा लिखना है आपको। ठीक है, तो एक सीध में ऐसे लिख लेंगे। और याद रखिए सेवा में, इसके बाद ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, इसको आपको लगाना है यहाँ पर, शिक्षा निदेशक, इसके बाद यहाँ कॉमा लगाना है। मेन यहाँ पास अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो इसके मार्क्स कटते हैं। हिंदी है क्योंकि इसमें यही चीज़ मुख्य रूप से देखी जाती है। फिर उसके बाद दिनांक, अब दिनांक आप कौन सा, यहाँ बस नाम लिखने के बाद फिर आपने जगह का नाम बता दिया, फिर उसके बाद दिनांक आप कौन से डालेंगे, दिनांक अभी तात्कालिक डालिएगा। अभी आपका जैसे कि 1 को पेपर है तो आप डेफिनेटली आप फरवरी का कोई डेट डाल दीजिए, या फिर जनवरी का कोई डेट डाल दीजिए, लेकिन 2024 का ही आप डेट डालिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी अलग से इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि आप पत्र कब लिख रहे हैं, वर्तमान में लिख रहे हैं, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके ये 1 नंबर यहाँ से हो गया। अब जो आपका 3 नंबर है, ठीक है, अब 3 नंबर जो आप इसमें समस्याएं जो बताएंगे ना, ठीक है, समस्याएं जो अवगत कराएंगे उस कार्यालय को या उस विभाग को, तो वो 3 नंबर आपको यहाँ से मिलना है। महोदय लिखा आपने, यहाँ पास कॉमा करिए। कॉमा देखिए, मैं कॉमा को मुख्य बिंदु आपसे बता रहा हूँ मुख्य रूप से कि आपको कॉमा कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद सविनय नम्र निवेदन है कि अब यहाँ से ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये जो समस्याएं हैं वो अवगत कराना है आपको उस कार्यालय या उस विभाग को। ठीक, तो कार्यालय को क्या इसमें अवगत कराएंगे, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट क्या है वो क्या है कि शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखना है, जिसके माध्यम से आप अपने गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का एक निवेदन कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि समस्याएं बताना है कि हमारे गांव में विद्यालय नहीं है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उससे
यहाँ के लोगों को, बच्चों को परेशानी होती है दूर जाने में, आने जाने का साधन नहीं है, यानी व्हीकल्स प्रोवाइड नहीं हो पाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो आप बताइए। फिर क्या क्या समस्याएं हैं वो बता सकते हैं कि छात्राओं को पढ़ने में असुविधा होती है, ठीक है, दूर नहीं भेज सकते हैं, ये समस्याएं आप बता सकते हैं। तो ये सब इतना बताने का आपको 3 नंबर मिलेगा। कितने हो गए? 4 नंबर। और 1 नंबर जो बचा वो देखिए अब कहाँ से मिलेगा आपको। तो अब देखिए आपको 1 नंबर मिलना कहाँ है, इसके आगे से। ये आपने पूरा सारी चीज़ें समस्याएं बता दिया, समस्याएं थोड़ा सा आप पूरा अच्छे से बताएंगे। और ध्यान रखिएगा आपको एक ही पेज में पूरा कंप्लीट भी करना है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब देखिए 1 नंबर, ये लास्ट का जो आप अभिवादन करेंगे, यहाँ पर धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ पास ये आपको प्रार्थी भवदीय, ये बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि आपको एक ही वर्ड आपको अधिकांश पता होता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना। तो ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? भवदीय लिखेंगे। और रीमा भदौरिया ग्राम प्रधान, यानी ये उस ग्राम पंचायत के जो वहाँ के सरपंच हैं उनका नाम है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ का 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। ठीक, ओके। तो अगर आपके पास कोई नया विषय आ गया जिस पे आप पढ़ कर नहीं गए हैं, तो कम से कम ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये 2 नंबर तो यहाँ से मिलना है आपको, ठीक है, केवल प्रेजेंट करने का। इसके बाद जो 3 नंबर जो आपके विषय से संबंधित होगा उसे आपको पूरी, अगर नहीं भी पढ़ के गए हैं तो उससे समस्याओं से संबंधित आप उसके बारे में लिखिए, तब भी नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं निबंध का। उससे पहले आप एक और यहाँ से एक निबंध देख लीजिए, निबंध नहीं, एक पत्र देखना है आपको यहाँ से, जिसमें कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को एक पत्र लिखना है। तो उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, आपने इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपने ये एक एड्रेस दे दिया है ना कि 123 टैगोर नगर रायपुर सेवा में पर्यावरण मंत्री छत्तीसगढ़। ठीक है, और दिनांक आपने दिखा दिया, और विषय क्या? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन के संबंध में। तो इसमें ध्यान रखिएगा संबंध में लिखना होता है, राइट, किस संबंध में आपने पत्र लिखा है। तो इतना तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद महोदय लिखने के बाद फिर अब उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आपको यहाँ से बताना है कि निवेदन है कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश, आप छत्तीसगढ़ में लिखिए, है ना। तो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का कानून है, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूरे रायपुर में कहीं भी इस कानून का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पार्कों, अस्पतालों एवं सिनेमा घरों के प्रतीक्षालयों में भी लोग बेधड़क धूम्रपान करते दिखाई देते हैं। इससे पर्यावरण को तो क्षति पहुंचती है, साथ ही अनेक लोगों को इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। बसों तथा रेलगाड़ियों में तो सामान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त पुलिस वाले भी धूम्रपान करते देखे जा सकते हैं। अस्पतालों में भी अनेक डॉक्टर धूम्रपान करते हैं। अतः इस कानून को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है तथा इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, या फिर इस प्रकार से आपको इसको पूरा डिटेल लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार या तो उन्हें दंड दिया जाए या फिर कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। हमें आशा है कि आप इस समस्या की ओर अवश्य ध्यान देंगे। फिर लास्ट में आप लिख दीजिए भवदीय, यानी किसके द्वारा ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है उसका नाम, है ना। ये आपको पूरा टोटल मार्क्स यहाँ 5 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब हम निबंध की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं निबंध। तो यहाँ से अगर आप देखें निबंध में क्या आपके पास मुख्य बिंदु है जिसमें आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये भी आपको कितने नंबर का आता है? 5 नंबर। कितने शब्दों में लिखना है? 200 शब्दों में। लगभग आपको 2 पेज लिखना है। ठीक है, राइट, 2 से 2.5 पेज लिख सकते हैं, लेकिन पर्याप्त अगर 2 पेज भी लिखते हैं और बढ़िया हेडिंग के साथ लिखते हैं ना 2 से 2.5 पेज, तो इनफ आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए क्या क्या विषय आपके पास। किसी पर्यटन स्थल का वर्णन, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली,
और सीमेंट के जंगलों में भटकती दुनिया और मेरा प्रिय कवि। तो ये तो एक मान लीजिए ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, यानी इम्पोर्टेंट ये निबंध है। अगर बाय द वे अगर नहीं आता है फिर भी आपको उससे संबंधित किस प्रकार से लिखना है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को समझिए कि विषय क्या दिया गया है। उसके बाद उसका एक प्रारूप बना लीजिए कि पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर उसके प्रकार बताना है, फिर उससे जो एडवांटेज हैं यानी लाभ हैं, है ना, और सोसाइटी को यानी समाज को उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है उसे बताना है, फिर लास्ट में उपसंहार बताना होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसी की बात करें तो देखिए किसी पर्यटन स्थल का वर्णन, तो सबसे पहले क्या दिया गया, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या होता है कि उसके बारे में बताना होता है। पर्टिकुलर आप सबसे पहले ही पर्यटन क्या है, कहाँ कहाँ है ये नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए कि पर्यटन कितना ज़रूरी है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इस प्रकार से उसके बारे में बताना है। तो यहाँ जैसे मानव आदिम युग से ही घुमंत स्वभाव का रहा है, स्वच्छंद विचरण करना उसकी आदिम प्रवृत्ति रही है। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए आगे भी यही है कि वही मानव आज जिज्ञासावश अपनी पिपासा की शांति, प्रकृति प्रेम, स्वास्थ्य लाभ एवं मानसिक शांति की खोज में अक्सर गुफाओं, कंदराओं में, नदी घाटी एवं पर्वत श्रेणियों में भ्रमण कर रहा है। मानव की इस प्रकृति के सानिध्य को इस युग में परस्पर पर्यटन की संज्ञा दी जाती है और पर्यटन की दुनिया में ही छत्तीसगढ़ का एक विशेष महत्व है। तो भारतीय इतिहास में भी छत्तीसगढ़ अपनी धार्मिक साहित्य के कारण विशेष महत्व रखता है, जिसमें कि पर्यटकों के लिए इस अंचल के जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें उनसे संबंधित प्रमुख मंदिरों एवं स्थानों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है। तो ये तो हो गया प्रस्तावना। अब रायपुर संभाग में कौन कौन से प्राचीन काल के मंदिर हैं, है ना, और उसकी क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लें तो उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो विशेष इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप बना कर लिखिए और फिर इसके बाद उसके बारे में आप बताइए। अगर पर्यावरण के बारे में दिया हुआ तो सारे पर्यावरण जो स्थल हैं उसके बारे में आप बताइए और वहाँ क्या मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी कहीं हो सकता है कहीं झरने मिलते हों, कहीं मंदिर है ना, तो उसकी विशेषता बता दीजिए। फिर पिकनिक स्थल का आप कोई एक 2 4 5 पिकनिक स्थल का नाम बता दीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद कोई एक विशेष प्राचीन मंदिर हो उसे भी आप बताएंगे और नदियों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए राजिम है, फिर चंपारण है ना, फिर इसके बाद भोरम देव मंदिर है, फिर बमलेश्वरी मंदिर है डूंगरगढ़ में जो कि है। ठीक, फिर बस्तर संभाग में कौन कौन से मंदिर हैं इसे आप बता सकते हैं। कौन कौन से जलप्रपात हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर बिलासपुर संभाग में कौन कौन से मंदिर हैं ना, पुरातात्विक भाग में क्या क्या पाया जाता है और इससे पहले क्या क्या मिला है उसके बारे में बता सकते हैं। राइट, फिर इस प्रकार से इतना बताने के बाद फिर आप उसका क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। ये लास्ट में जो निकालना है यानी उपसंहार लिखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए उपसंहार में क्या लिखा जाता है ये भी जान लीजिए। देख सकते हैं कि इस प्रकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र प्राकृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से ही नहीं अपितु जनजाति, आदिम संस्कृति, वन्य प्राणी आदि की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। पर्यटक छत्तीसगढ़ की पावन धरा के दर्शन को कदापि जीवन पर्यंत विस्मृत नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। राइट, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप सभी लोगों को आगामी जो आपके 1 तारीख से जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से आप पढ़िए, रिवीजन करिए, है ना, डरने की चिंता नहीं करिए, है ना, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप पेपर देने जाइए, आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।